मैं कृष्ण गोपाल मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक, उर्दू बीए पार्ट थर्ड का जो टॉपिक था वो नॉवेल मैंने आपको बताया इससे पहले। अब जो अगला इसी से रिलेटेड है, जो वाबस्ता है उर्दू में नावल निगारी का इर्तिका कब और कैसे हुआ, उसके बारे में मैं एक मिसाल पेश करूंगा। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। आप सभी जो तालिबे इल्म हैं ध्यान से देखें। जो मुख्तलिफ यूजीसी, नेट और कई जो परीक्षाएं होती है उनमें सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इसका फ़ायदा लें। मैं आज आपको बताऊंगा कि उर्दू में नावल निगारी का इर्तिका कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे नावल निगार हुए जिन्होंने उर्दू में नावल का आगाज़ किया, शुरुआत किया और नावल निगारी को आगे बढ़ाया। तो मैं उर्दू में नावल का इर्तिका किस तरह हुआ वो पेश करूंगा। उर्दू में नावल का आगाज अंग्रेजी अदब के असर से हुआ। अंग्रेजी अदब से ही उर्दू में नावल का आगाज होता है। अब मैं ऐसे नावल निगार है जैसे में मौलवी नज़ीर अहमद है, पंडित रतन नाथ सरसार है और कहीं जो फनकार हैं जिन्होंने पहले से उर्दू में नावल लिखे हैं। नज़ीर अहमद का मिरातुल रूश जो 1869 में लिखा गया, जो उर्दू का सबसे पहला नावल कहा जाता है और पहले नावल निगार डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद को करार दिया जाता है उर्दू में। यह नावल, इसमें दो बहनें होती है जिनका किरदार बखूबी से पेश किया जाता है। जैसे यह अकबरी और असगरी दो बहनों का किस्सा है। किस्सा, प्लाट, मंजर कसी नावल में मौजूद है, मगर मकसद फन पर गालिब हैं। दूसरी खामी यह है कि अंदाज़े तमसीली है, इसलिए बाज़ लोगों ने इनकी तख्लीकात को नावल मानने से इनकार कर दिया। यानी मुख्तलिफ जो फनकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये नावल नहीं है, लेकिन इसमें नावल की खूबियाँ पाई जाती है। लेकिन वह उर्दू में एक नई चीज़ का आगाज़ कर रहे थे और इस ज़बान में नावल का कोई नमूना मौजूद न था। इसलिए नज़ीर अहमद के नावल में खामियां तो ज़रूर है, मगर वह उर्दू में नावल का नक्शे अवल ही है। और उर्दू में इन्होंने कहीं बहुत सारे नावल लिखे हैं। मन्नातुल नूश, तौबतुल नस्व, इवन अलुकुत, फशाना मुब्तला, इनके दूसरे नावल हैं जिनमें नावल उबर कर सामने आते हैं और नावल के लिए राह हमवार हो जाती है। मैं जो सबसे पहला नावल निगार है पंडित रतन नाथ सरसार, उनके बारे में बताना चाहूँगा। किस तरह के नावल निगार थे, इनकी लेखन शैली कैसी थी, जो स्टाइल कैसी थी। मौलवी नज़ीर अहमद के बाद रतन नाथ सरसार ने उर्दू नावल की रिवायत को आगे बढ़ाया। फशाना आज़ाद इनका एक साकार नावल है और इन्होंने फशाना आज़ाद में लखनऊ की तहजीब झलकती है, अक्स नज़र आता है उसमें, और ये एक साकार नावल है। इसमें तख्लील और हकीकत का असीन नज़र आता है, मंजर नज़र आता है। लखनऊ के जागीरदाराना माहौल की तस्वीर
इस नावल में पेश की गई है। वहाँ की ज़रीफ़ाना ज़िंदगी का बयान भी इसमें जिक्र किया गया है। आज़ाद और खूजी के दिलचस्प किरदार इसमें हैं जो चुस्त और बरमहल मुकालमे इसमें मकबूलियत का राज हैं। लेकिन अफसाना आज़ाद की खामी यह है कि इसका कोई प्लाट नहीं है। ये बिना प्लाट के साथ तसल्सल नाफिद है। आज़ाद और खूजी के किरदार दिलचस्प और जरूर हैं मगर असलियत दूर है। इसलिए एतबार से फसाना आज़ाद को नावल कहना दुश्वार है, क्योंकि ये नावल नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें नावल की खूबियाँ नज़र आती है। अब मैं अगला जो है, लेकिन यहाँ भी यह अर्ज करना है कि यह सिर्फ अभी अहदे तफूलियत में भी थी, इसलिए खामियों का पाया जाना बासे हैरत नहीं है। इनके दूसरे नावलों में शेर बहार, जामे सरसार, पी कहाँ, खरडम दरडम वगैरह हैं जो इन्होंने उर्दू में कई नावल पेश किए हैं। इनकी नावल की जो खूबियाँ हैं वो लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की जो रईसाना ज़िंदगी थी वहाँ का बेहतरीन मिसाल इन्होंने पेश की है। जो अगला राइटर है मैं बताना चाहूँगा, मौलाना अब्दुल हलीम सरर और मोहम्मद अली तावी। उर्दू नावल का अगला दौर तारीखी नावलों का दौर है। मौलाना अब्दुल हलीम सरर व मोहम्मद अली तबीयब ने तारीखी नावल लिखकर इस्लाम के शानदार अरमाजी को दोहराया है। सरर के नावलों में फिरदौस बरें, बगदाद की हसीना, मुल्क उल ज़ीरिया, वर्जीनिया, उशन इंजीनिया, मंशूर मौना खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। लेकिन फिरदौस बरे इनका एक शाहकार नावल है। सरर की किरदार निगारी कमज़ोर है और दूसरे इनके यहाँ तबलीग इस्लाम का जोश ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन वह उर्दू के पहले नावल निगार हैं जिन्होंने नावल की सतह बुलंद की और एक रब्त व तसलसल के साथ नावल के फ़न को आगे बढ़ाया। तबीयब ने भी सरर की तरह ही तारीख नावल लिखे हैं, मगर इनके नावल सरर के नावलों से कम रुतबा हैं, यानी कम रुतबा इनमें है। इनके नावलों में एक तरह की तसन्ना पाया जाता है और इनके प्लाट कमज़ोर हैं। बेजान मकसियत से कहानीपन बुरी तरह मजरूह हुआ है। नील सांफ, अबरत हुसैन वगैरह इनके काबिल ज़िक्र नावल हैं। मैं अगला जो बताऊंगा आपको वो है सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन का किस तरह से उर्दू में उनके नावल की अहमियत है, उन्होंने कौन कौन सी नावल लिखे और उनकी कौन कौन सी खूबियाँ है मैं आपको बताऊंगा। उर्दू नावल को जरीफाना मोड़ देने वाले सज्जाद हुसैन एडिटर अवध पेज हैं। यानी अवध पेज एक अखबार था, मैगजीन था, जिसके एडिटर रहे हैं ये। इन्होंने अपने नावल के जरिए मगरबी तहजीब तरक्की पसंदों को अपने तंज का निशाना बनाया और मशरकी तहजीब के नक्शे बड़ी कामयाबी के साथ उजागर किए। काया पलट, हाजी बगलूल, खुद दार लौंडी, प्यार दुनिया वगैरह इनके मशहूर नावल हैं जो उर्दू में इन्होंने पेश किए हैं। सज्जाद हुसैन ने फसाना आज़ाद की खूजी की तरह बगलूल
की शक्ल में उर्दू अदब को एक जिंदा गैर फानी किरदार पेश किया है। मिर्जा अब्बास हुसैन एक बहुत ही अच्छे नावल निगार है उर्दू में। मैं अगला जो नावल निगार हैं उसके बारे में तारीफ करना चाहूँगा और उनके द्वारा लिखे गए नावलों की भी के बारे में नाम बताऊँगा, किस तरह से इन्होंने नावल लिखे। मिर्जा हादी रुस्वा एक बहुत ही अच्छे नावल निगार हैं, फनकार हैं। नावल में इन्हें बहुत ही अच्छी अहमियत हासिल है। मैं उर्दू नावल का अगला अहद उर्दू अदब की तारीख में एक यादगार अहद है। इस अहद में मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का उमराव जान अदा वजूद में आया। इस नावल ने रुस्वा को हयात जावेद अता की। इस नावल के 19वीं सदी के वसत का लखनऊ फूरी की तरह सांस लेता हुआ नजर आता है। प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा, जज्बात निगारी, जबान व बयान की बेसाख्ती सगुफ्तगी, दिलकश लब व लहजा, लुत्फ, लतीफ़ व रोमानियत और मौजू व मवाद के दरमियान अहम आहंग वजह से नावल को एक क्लासिकल शाखा हैसियत रखता है। उमराव जान अदा हर लिहाज से एक मुकम्मल और बेहतरीन नावल है। रुस्वा के दूसरे नावलों में जाते शरीफ है और शरीफ ज़्यादा है, अख्तरी बेगम वगैरह काबिल जिक्र हैं। मैं आपको जो मिर्जा रुस्वा हादी का जो नावल था उमराव जान अदा, उसकी तारीफ बयान करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि मिर्जा हादी रुस्वा ने वहाँ की जो लखनऊ की ज़िंदगी थी, वहाँ की जो निम्न तबके के लोग थे, नीचे के तबके के लोग थे, उन लोगों की, उन इंसानों की उन्होंने जिक्र किया गया है यहाँ, क्योंकि वहाँ पर एक लखनऊ के जो रईसाना जिंदगी तरफ दूसरी तरफ थी, दूसरी तरफ ये वहाँ के गरीब तबकों के लोगों को की यहाँ पर खुसूसियात बयान किए। क्योंकि इसमें दो किरदार है, एक तो रामदई और दूसरी अमीरन। दोनों दो किरदार दो हिस्सों में जाते हैं, दो कहानियां हैं। इसमें मैं मौलाना राशिद उल खेरी के बारे में बताना चाहूँगा कि मौलाना राशिद उल खेरी को मशहूर गम के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने हिंदुस्तान की मसलसल ख्वातीन पर अपनी तवज्जो मरकज़ की और हमारे मुआसर में इनकी वजूद व हालत से नावलों में इसकी तस्वीर खींची है। जो हिंदुस्तानी ख्वातीन थी उनकी हालत को इन्होंने अपने नावलों में पेश की है। इनका असलूब पुख्ता है या औरतों के लब व लहजे पर इन्होंने कुदरत हासिल है और इनके नावलों में बन्नत उल कुत, हुरूस करबला, नोहा, जिंदगी, माह आज़ीम, सैदा का लाल, आमना का लाल वगैरह इनके काबिल तारीफ नावल हैं जो उर्दू में इन्होंने मिसाल के तौर पर पेश किए हैं। मैं अगला जो उर्दू का नावल निगार है मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में नावल निगारी की कैसी अहमियत रही है उनके बारे में एक मिसाल पेश करूंगा। इसके बाद प्रेमचंद का उर्दू नावल निगारी में एक अच्छा फन है। तो प्रेमचंद, इसके बाद उर्दू नावल की दुनिया में एक ऐसे फनकार ने कदम रखा जिसके जादू व निगार कलम से छोड़कर उर्दू नावल कुंदन हो गया। ये प्रेमचंद हैं जिन्हें जदीद उर्दू नावल का बानी मुनासिब होगा। यानी जदीद उर्दू
में नावल निगारी के बानी मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और प्रेमचंद ने उर्दू नावल को नई समाजी हकीकत निगारी से आशना किया है। हिंदुस्तानी मुआसरतें की हकीकत अक्कासी पेश की है। नई तकनीक भी इनके यहाँ नज़र आती है। इनकी इंसान दोस्ती ने उर्दू नावल को हर दिल अजीज बनाया है। इन्होंने बहुत से नावल लिखे हैं जिनमें मैं आपको काबिल तारीफ जो नावल हैं उनको बारे में नाम बताऊंगा। गौदान, मैदान अमल, बाजार हुस्न, गोशिया आफत और चौगान अस्ती खास तौर से काबिल जिक्र हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने नावल लिखे हैं। उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गौदान एक 562 पेज पर मुश्तमल है, एक बहुत ही अच्छा नावल जिसमें शहरी और जो रूरल जो गांव देहाती जो इलाका है उसका जिक्र इस नावल में किया गया है प्रेमचंद के द्वारा। तो प्रेमचंद ने अपने नावलों में देहात और देहायत के मसाइल को बहुत ही सलीके से शमोया है, पेश किया है और इंसानी नफ्सियात के वह नबाश हैं, इसलिए किरदार निगारी में भी बड़ी महारत रखते हैं। इन्होंने किरदार निगारी को बखूबी से पेश किया है। प्रेमचंद ने अपने नावलों में देहात जिंदगी को बखूबी से पेश किया है। मैंने अभी आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने देहाती जिंदगी की जो मजदूर थे, गरीब तबके के जो लोग थे, उनकी जो मसाइल थी उनको बखूबी से अपनी कलम से पेश किया, बखूबी से उनको अपने अदब के जरिए पेश किया। अब मैं इंसानी जो नफ्सियात है उसको भी बखूबी से अपनी कलम के जरिए पेश किया है। प्रेमचंद की रिवायत को सुदर्शन आज़म सैल अजीम आबादी ने कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और नए नए तजुर्बों से इस रंग को निखारा और चमकाया। अली अब्बास हुसैनी और अजीम बेग चुगताई भी इस अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। हुसैनी के नावल किरदारों की नफ्सियाती तस्वीर कसी में अपना जवाब नहीं रखते हैं। अजीम बेग चुगताई के नावलों में हकीकत और तख़ील का हुसैन इम्तियाज मिलता है। एम असलम और नशीम हेजाजी ने उर्दू के तारीख नावल में मुफीद इजाफे किए हैं। इस तरह से मजनू गौरिखफरी ने रोमानी और नफ्सियाती नावल लिखे हैं, तहरीर किए हैं। अब मैं तरक्की पसंद तहरीक में उन नावल निगारों के बारे में जिक्र करूँगा जिन्होंने अहम नावल लिखे और उर्दू में अपनी शुरुआत की, आगाज की। तरक्की पसंद तहरीक ने भी उर्दू नावल को बहुत ही कुछ दिया है। इस तहरीक का आगाज तो प्रेमचंद के ज़माने में हो गया था, बल्कि इन्होंने इसकी सरपरस्ती भी की। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नावल निगारों ने मेहनत कशों की, उमंगों की, तुर्जुमानी की और वक्त के तकाज़ों को समझाया, जिंदगी और अदब के रिश्ते को उजागर किया और नावल को नई राहें दिखाई। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नावल निगारों में सज्जा जहीर, काजी अब्दुल गफ्फार, असमत चुगताई, कुरातलैन हैदर, कृष्ण चंद्र और अजीज अहमद के काश तौर से नाम काबिल जिक्र हैं, जो उर्दू के बहुत ही बेहतरीन नावल निगार हुए हैं। मैं सज्जा जहीर तरक्की पसंद तहरीर का सबसे पहला नावल निगार कहूँगा। सज्जा जहीर के नावल लंदन की एक रात में बाज ऐसे रुझानात नज़र आते हैं जो उर्दू नावल में पहली बार दाखिल हुए हैं।
यहाँ अहम किरदारों की जहनी कसमकस से रोशनास होते हैं। फनकार ने इस नावल में नफ्सियाती तजुर्बे का अच्छा नमूना पेश किया है। तकनीक और फन की दिलावरी के एतबार से यह एक बेहतरीन तख्लीक है। इसमें वाक़ियात और सदाकत का अंसर नुमाया है और इस नावल में जुज़ी तौर पर शौहर की रूह तकनीक का तज़विया किया गया है। अब मैं अगला जो काजी अब्दुल गफ्फार हैं उनकी तारीफ में पेश करूँगा। काजी अब्दुल गफ्फार का मुतालिया वसी था, जवान पर भी पूरी गिरफ्त हासिल थी। इन नावल लैला के खतूत एक नए अंदाज का नावल है। इनकी तकनीक इस लिहाज से मुनफरिद के यहाँ बहुत से खतूत मिलकर एक नावल को जन्म देते हैं। यह एक तवाहिफ की दर्दनाक कहानी है जिसे फलसफियाना अंदाज में पेश किया गया है। इस तख्लीक में मुसन्निफ ने नफ्सियात इंसानी, गहरी वाक़ियात और समाजी सोवर का सबूत फराहिम किया गया है। यानी तवाइफ जो औरतें थी उनकी हालत इन्होंने पेश की है काजी अब्दुल गफ्फार ने। असमत चुगताई ने मतवसित तबके के मुसलमान घरानों की लड़कियों और लड़कों को अपने नावल में जगह दी है। इनके जज्बाती जिनसी पहलुओं को उजागर किया गया है और नफ्सियाती तहलीलें का तरीक़ार अपनाया है। इसलिए इनके नावलों में जाबजा हरियाणी पैदा हो गई। इनका नावल टेडी लकीर खासा मकबूल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नावल है जो टेडी लकीर है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हालात को मर्दाना मुकाबला करती है, यानी उसके सामने बहुत ही हालात मुश्किलात आती है, वो एक मर्दाना अंदाज में उसका सामना करती है। और इसके अलावा जिद्दी है, मासूमा है, सौदाई है, एक कतरा खून इनके अहम नावल हैं जो इन्होंने लिखे। अब मैं अगला जो नावल है वो है कृष्ण चंद्र कैसे नावल निगार हैं उनकी तारीफ में बयान करूँगा, पेश करूँगा। कृष्ण चंद्र ने इस तरह की ख्यालात का फन